नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 नवंबर गुरुवार दोपहर 12:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। प्रदेश के राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने दीपावली के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके सुख समृद्धि एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि जीवन का वास्तविक आनंद देने में ही निहित है, इसलिए हमें इस अवसर पर दूसरों के जीवन में उमंग और खुशियां भरने का संकल्प लेना चाहिए। प्रदेश में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने बुधवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है। भूमिगत गैस पाइपलाइन डालने, प्रेशर रेगुलेटिंग स्टेशन और सीएनजी स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया का गाइडलाइंस में उल्लेख किया गया है। इस नेटवर्क के जरिए घरों में कुकिंग गैस और वाहनों के ईंधन की भूमिगत गैस पाइपलाइन से सप्लाई की जाएगी। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को राहत देने के लिए केंद्र ने दिवाली की पूर्व संध्या पर बड़ा तोहफा दिया। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर घटाई है। एक्साइज ड्यूटी के मुताबिक ही वैट में कमी आएगी। इससे पेट्रोल डीजल और सस्ते होंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई के मुताबिक अब जयपुर में डीजल 12 रुपये 60 पैसे और पेट्रोल 6 रुपये 80 पैसे सस्ता हो गया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा दिवाली धमाका दिया है। दिवाली की पूर्व संध्या पर सीएम अशोक गहलोत ने कई बड़े ऐलान किए हैं। इसके तहत कृषि उपज मंडी समितियों में 400 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती की मंजूरी दे दी है। पूर्व में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड मैनेजमेंट के माध्यम से भर्ती प्रस्तावित थी, लेकिन अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से इन पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए अनुकंपात्मक आधार पर विभिन्न जिलों से प्राप्त उचित मूल्य दुकान आवंटन के कुल 72 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। इससे मृतक राशन डीलर्स के आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा। मुख्यमंत्री द्वारा शिथिलता दिए जाने के कारण श्रीगंगानगर जिले के 6 तथा हनुमानगढ़ के 2 मृतक राशन डीलर्स के आश्रितों को राशन का डिपो आवंटित हो सकेगा। प्रस्ताव के अनुसार मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक आयु, न्यूनतम 21 आयु वर्ष में छूट, शैक्षणिक योग्यता और आवेदन की अवधि में देरी के प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। गहलोत के इस निर्णय से इन आश्रित परिवारों को उचित मूल्य की दुकान का अनुकंपात्मक आधार पर आवंटन संभव हो सकेगा और उन्हें आजीविका अर्जन में आसानी होगी। भरतपुर में लाठी क्षेत्र के किसान इन दिनों खेतों में मूंगफली की कटाई में जुटे हैं। क्षेत्र में इस बार अच्छी बारिश और अनुकूल मौसम के चलते मूंगफली की अच्छी उपज हुई है। गत वर्ष की तुलना में इस बार मूंगफली की बुआई ज्यादा करने के साथ उम्मीद के अनुसार उपज हुई है। किसानों ने बताया कि इस बार आधुनिक तकनीक अपना खेती करने से उन्हें बम्पर पैदावार मिली है। गौरतलब है कि लाठी क्षेत्र में पानी की अधिकता के चलते अन्य फसलों से ज्यादा मूंगफली की पैदावार ली जाती है। जयपुर में दीपावली पर बाजारों में बढ़ रही भीड़ कारोबारियों के लिए शुभ संकेत मानी जा रही है। कोरोना संक्रमण के चलते अब तक ग्राहकों को मार्केट तक लाना चुनौती साबित हो रहा था, लेकिन अब स्थितियां बदली है। बाजारों में यातायात जाम एहसास करवा रहा है कि ये दीपावली भी खुशियों वाली है। कारोबारी और ग्राहक दोनों दिल खोल कर त्योहार मना रहे हैं। ग्राहकी आगे भी बनी रहे, इसके लिए व्यापारी अपने मुनाफे की चिंता न कर ग्राहकों को उनके बजट में उत्पाद उपलब्ध करवा रहे हैं। जयपुर में रेलवे सुरक्षा बल की अपराध शाखा इन दिनों त्योहारी सीजन में यात्रियों से कंफर्म टिकट के नाम पर दलाली करने वालों पर ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। इसी के तहत सोमवार देर शाम भी एक कार्यवाही की गई। आईपीएफ विकास मीना ने बताया कि आईजी अरोमा सिंह ठाकुर, डिप्टी सीएससी भावप्रीता सोनी और कमांडेंट यतीश मणि के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए एक दलाल को रंगे हाथों पकड़ा गया। जयपुर में जेडीए प्रशासन शहरों के संग अभियान के बावजूद लोगों को पट्टे नहीं दे रहा है, बल्कि उन्हें जोन से जेडीए ऑफिस के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। यही नहीं, उन लोगों के पट्टे भी रोक लिए गए हैं जिन्हें जेडीए ने ही जमीन आवंटित की है। एक मामला अजमेर रोड के केशुपुरा का है, जिसमें 200 फीट सेक्टर रोड व दोनों ओर सर्विस लेन बनाने के लिए जमीन ले ली और उसके बदले दूसरी जगह जमीन दे भी दी गई, लेकिन पट्टे देने में आनाकानी हो रही है। छोटी काशी के नाम से पहचान रखने वाले जयपुर में कई बड़े और प्रसिद्ध मंदिर हैं, लेकिन यहाँ राजस्थान का सबसे पुराना और अनूठा लक्ष्मी मंदिर है। न तो इस मंदिर के बारे में किसी को जानकारी है और न ही यहाँ विराजित माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है। ये एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहाँ लक्ष्मी जी गज लक्ष्मी के रूप में विराजित हैं। माँ लक्ष्मी यहाँ 2 हाथियों पर सवार है। बताया जाता है कि मंदिर करीब 156 साल पुराना है। जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में सन 1865 में महालक्ष्मी का मंदिर आगरा रोड पर बनाया गया था।
राजस्थान सरकार ने इस बार दिवाली पर केवल ग्रीन श्रेणी के पटाखे चलाने की अनुमति दी है। गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार रात 8 से 10 बजे तक ये पटाखे चलाए जा सकेंगे। खरीदारी के समय QR कोड स्कैन कर पता लगाया जा सकेगा कि पटाखा ग्रीन श्रेणी का है या सामान्य। इसके लिए पटाखों पर लगा नीरी का QR कोड मोबाइल में स्कैनर से स्कैन करना होगा। ग्रीन पटाखे पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री तो नहीं है, लेकिन सामान्य पटाखों की तुलना में प्रदूषण 30% कम फैलता है। राजस्थान में पिछले 15 दिन से कोविड वैक्सीनेशन देश में सबसे ढीला चल रहा है। सितंबर में 2 बार एक दिन में 14,05,000 से अधिक टीके लगाने वाले राजस्थान में इन दिनों कभी 15,000 तो कभी 31,000 टीके लगाए जा रहे हैं। टीके का कोई संकट भी नहीं होने के बावजूद टीकाकरण घटने का असर भी दिखने लग गया है। कोरोना फिर 9 जिलों में पैर पसार चुका है। बीकानेर, अजमेर, उदयपुर और जयपुर तो दिवाली पर खतरे की तरफ बढ़ते लग रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।